हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज माध्यक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पहला सवाल है, आप इसे देखेंगे। आपके स्क्रीन पे जो सवाल है ये है, निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो अब हमें क्या चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा बारंबारता। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान देंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल और जस्ट इसके बगल में लिख लेंगे संचयी बारंबारता, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ वर्ग अंतराल कितना है, तो 0 से 20 है, 20 से आपका 40 है, और 40 से 60, फिर 60 से क्या है 80 है, और फिर 80 से क्या है, तो 80 से 100 है। संचयी बारंबारता 7 है, 23 है, 28 है, और 35 है, 41 है। और अब हमें क्या चाहिए, तो हमें अब बारंबारता चाहिए, क्योंकि माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता और बारंबारता दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बारंबारता निकालने के लिए पहले ये 7 लिख लेंगे और 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 28 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 35 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15, 7 हो जाएगा। 41 में से फिर 35 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें बारंबारता प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे बारंबारता को, तो बारंबारता जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 6 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 7 24, 7 6 13 5 18, 18 अच्छा 24 और 7 31 के 1 हाथ लगा 3, 3 और 1 4, यानी 41 हुआ। इसे कहते हैं n/2। तो n/2 मतलब इसे 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो n/2 से ठीक बड़ी कौन है, तो n/2 से ठीक बड़ी आपका 23 है। यहाँ देखेंगे ये 23 है। तो अब जब ये 23 के जो जस्ट है यहाँ पे जो ऊपर होगा, n/2 से ठीक जो ऊपर होता है उसको हम क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं हम लोग CF। क्या मानते हैं, CF। जस्ट इसके जो सामने n/2 से जो ठीक सामने संचयी बारंबारता का रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, F। तो यहाँ से हम लोग F निकाल लेंगे और यहीं से क्या निकालेंगे, निम्न सीमा L। तो हमारा निम्न सीमा L क्या होगा, तो जो माध्यक वर्ग है यहाँ से ये हो जाएगा निम्न सीमा L। तो हमें क्या, और L निकल गया। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, तो हमारा n/2 बराबर कितना है, तो n/2 हमारा 20.5 है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा CF क्या है, तो CF हमारे पास 7 है, और हमारे पास F कितना है, तो F हमारा 16 है, और हमारा L कितना है, तो L 20 है, और हमारा H कितना है, तो दोनों के बीच में अंतर सब में देखते हैं तो ये भी हमारा 20 है। अब हमको क्या निकलने, माध्यक। तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और इंटू H। तो हमको माध्यक निकालना था, L क्या है, तो L के स्थान पर हम लिखेंगे 20 प्लस n/2। n/2 हमारा कितना है, तो n/2 हमारा 20.5 है माइनस CF। तो CF हमारा कितना है, तो CF हमारा 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, और बट्टा क्या लिखेंगे, तो बट्टा हम F, और F हमारा कितना है, तो 16, तो यहाँ हम 16 लिखेंगे, इंटू H। H हमारा कितना है, तो H हमारा 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। क्या करेंगे, सबको अब यहाँ घटाना है, और तो ये 20 हो जाएगा प्लस 20 में से 20.5 में से 7 घटेगा तो 13.5 होगा, और बटा क्या होगा 16, और गुना क्या हो जाएगा 20। अब हम 20 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा प्लस 20 25 के 0 हाथ में लगा 10, और 20 3 60 और 10 70 के 0
फिर से हाथ में लगा कितना 7 और 20 से कम 20 और 7 27 यानी और 0.1 अंक के बाद में पड़ेगा तो 200 कितना हो 270 बटा कितना आ जाएगा 16। अब क्या करेंगे हम इसे भाग देंगे 270 में भाग देंगे कितना से 16 से तो 16 एकम 16 फिर आएगा 1 फिर आएगा 1 और ये हो जाएगा ऊपर से 0 आएगा तो 110 आए 16 25 16 96 170 बोलो तरह से ज़्यादा 16 85 16 96 6 मरतबे लेंगे 96। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1 दहाई 10 और 10 में से 6 घटेगा तो 4 और ये 10 में से 9 घटे 1 14 फिर यहाँ दशमलव देंगे दशमलव का 0 140 हो गया 16 25 16 170 बोलो तरह 16 8 8 16 9 44 यानी लगभग में 16.8 ले लेंगे तो ये कट जाएगा आपका लगभग में 16.8 ये ध्यान रखेंगे ये लगभग में कटेगा ये 20 प्लस 270 ये 16.8 मरतबे कटेगा तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 20 गो 16.8 तो कितना हुआ 36.8 तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ था और उसके बाद में संचयी बराबरता दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर संचयी बराबरता दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको बराबरता ज्ञात करना होता है। जब हम बराबरता जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम लोग माध्यक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए बराबरता भी चाहिए और संचयी बराबरता भी चाहिए। तो पहले बराबरता को जोड़ते हैं, उससे n/2 से जो ठीक बड़ी होती है उससे उसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग CF मानते हैं और उसके जस्ट सामने जो बराबरता होती है उसको F मानते हैं और n/2 से ठीक जो सामने का वर्ग अंतराल होता है वहीं से हम निम्न सीमा L उठाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से समझे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न रहते हैं। ध्यान दे कि ये संचयी बराबरता है या बराबरता, तो इसे अच्छे तरीके से देख ले। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, फिर आगे का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो क्या है, तो आगे जो प्रश्न है वह हमारा इसमें क्या दिया हुआ है तो इसका भी क्या निकालना है माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो यहाँ वर्ग अंतराल, तो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कितना है तो 0 से 10 है, उसके बाद में 10 से कितना है तो 10 से 20 है, फिर 20 से क्या है तो 20 से 30 है, फिर 30 से क्या है 40 और 40 से क्या है तो 40 से 50 है। फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है तो ये बराबरता है, ध्यान रखेंगे बराबरता दिया हुआ है। तो बराबरता हमारा कितना है तो ये 10 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है और यहाँ 14 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे संचयी बराबरता। संचयी बराबरता हमारा क्या है तो संचयी बराबरता निकालेंगे। तो संचयी बराबरता हमारा पहले 10 है, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे और इसमें 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 में फिर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। उसके बाद में 36 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब ये 50 हुआ तो अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये 50 होगा, टोटल 50 होगा क्योंकि 14 13 सबको जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो यहाँ से लेंगे n/2, तो n/2 बराबर मतलब 50/2 तो करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब हमको देखना है 25 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता। तो यहाँ ये जो n/2 से ठीक बड़ी है, ध्यान से सुनेंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता हमारा क्या है तो संचयी जो बराबरता है वो कितना है तो 36 है। अब इसके जस्ट जो ऊपर है ये ध्यान रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं CF कहते हैं, और जस्ट इसके जो सामने है उसी को हम लोग क्या कहते हैं F कहते हैं, F मान। और इसका जो सब इसी यानी यहाँ मुझे ये मानना चाहिए था n/2 से ठीक बड़ी के ऊपर जो होता है वो CF होता है, F जो होगा हमारा
ये ध्यान रखेंगे। एफ जो होता है ये हो जाएगा 13, एफ जो होगा वो 13 हो जाएगा। और निम्न सीमा एल जो होगा ये होगा, क्योंकि n/2 से ठीक बड़ी 36 है और ये 36 के सामने जो होगा वह एफ होगा और 36 के जस्ट जो ऊपर है वह सी एफ होगा। और निम्न सीमा जो एल होगा वह n/2 से ठीक सामने जो पड़ता है वर्गांतर वहीं से उठाते हैं। तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30। अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो सी एफ हमारा 23 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा एफ क्या होगा, तो एफ हमारा हो जाएगा 13। उसके बाद में हम एल निकालेंगे, तो एल हमारा कितना है, तो एल जो है वो 30 है। उसके बाद में हमें एच कितना है, तो कितने का अंतर है, तो एच 10 का अंतर है, तो एच बराबर 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है, बैठा देना है। तो माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ और इंटू क्या हो जाएगा एच। तो एल कितना है, तो एल हमारा 30 है, ये ध्यान रखना है। एल के स्थान पर 30 लिखेंगे प्लस n/2। n/2 हमारा कहाँ है, तो n/2 अभी यहाँ है जो 25 है। तो n/2 कितना है 25, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे माइनस सी एफ हमारा कितना है, तो सी एफ हमारा 23 है, तो यहाँ 23 लिखेंगे और बटा एफ कितना है 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे और इंटू एच हमारा कितना है, तो एच हमारा 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब यहाँ 30 प्लस देखिए 23 में से 25 में से 23 घटेगा तो क्या बचेगा 2 और 2 में अब हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए 25 में से 23 घटेगा 2 हुआ, 2 में गुना करेंगे 10 से तो 20 हुआ, अब बटा 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हमारा यहाँ भाग कर देते हैं। 20 में भाग करना है हमको 13 से, 13 एकम 13, फिर 7 आ जाएगा, कटेगा दशमलव का 0, 13 × 5 = 65। लगभग में यह कटेगा 1.5, लगभग में 1.5। अब ये कितना हो जाएगा, तो 1.5 जोड़ेंगे 30 में, तो 31.5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये माध्यक है और माध्यक से संबंधित भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से एक बार अच्छे तरीके से देख ले। माध्यक के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हो, बरम्बरता दिया हो तो आप संचयी बरम्बरता निकाले और n/2 पहले निकाले। n/2 से जो ठीक बड़ी होती है उसके ऊपर संचयी बरम्बरता जो होती है उसके ऊपर सी एफ मानते हैं, उसके सामने एफ मानते हैं और उसी के सामने जो वर्ग अंतराल होता है वहाँ से हम एल निकालते हैं और एल निकालने के बाद में अच्छे तरीके से सूत्र पर बैठा देते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखें, रहने देते हैं। धन्यवाद।